मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में भितराघात करने वालों की रिपोर्ट भेजेंगे दिल्ली हाईकमान को। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों की खैर नहीं। सरकार को हल्के में न ले अधिकारी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भाजपा संगठन के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रदेश कार्यालय में बैठक करने पहुंचे। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 25 मई को वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सख्त लहजे में कहा, ऐसे अधिकारियों की जांच की जाएगी। ऐसे अधिकारी सरकार को हल्के में ना लें। साथ ही चुनाव के दौरान पार्टी में भितराघात करने वाले नेताओं की लिस्ट भी दिल्ली हाईकमान को सौंपेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 25 मई के चुनाव के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे। उन्होंने हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटों पर कमल खिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि कई जगह पर बोगस वोटिंग के प्रयास किए गए हैं और जहां जहां बोगस वोटिंग हुई है वहां के अधिकारियों की जांच होगी। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी पर हाई कोर्ट के फैसले को लेकर भी प्रतिक्रिया देते हुए नायब सिंह सैनी ने कहा कि वह प्रदेश की जनता को मायूस नहीं होने देंगे और वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा लोकसभा चुनाव में अपने बेटे को जितवाने के लिए सभी प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 10 की 10 लोकसभा सीट बीजेपी जीत रही है, इसलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़े मार्जिन के साथ हार रहे हैं। देखिए, कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय जिलाध्यक्षों के साथ बैठना हुआ। फिर उसके बाद प्रदेश के हमारे पदाधिकारी और प्रदेश मोर्चों के माननीय अध्यक्षों से चर्चा की गई और आज सभी हमारे लोकसभा और विधानसभाओं के विस्तारक उनसे चर्चा हुई है कि पिछला लगभग जब से इलेक्शन शुरू हुआ है तब से लेकर के, क्योंकि सभी कार्यकर्ता मजबूती से नीचे बूथ स्तर को लोगों के साथ जुड़ते हुए और डबल इंजन सरकार की नीतियों को लोगों तक उनकी चर्चा करते हुए लगभग 2 महीने के करीब हमारे सभी कार्यकर्ता इस भयानक गर्मी के अंदर भी मजबूती से वो लगे रहे हैं। सारा एनालिसिस हुआ है। 11 कमल के फूल हरियाणा के अंदर खिल रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ खिल रहे हैं। 10 लोकसभा की सीटें, 1 विधानसभा की सीट, नीचे से जो लोगों का जो नीचे हमारा बूथ अध्यक्ष है, हमारा पन्ना प्रमुख है, जो उसका फीडबैक आया है, उस फीडबैक से बड़े मार्जिन के साथ 11 के 11 कमल के फूल खिला करके मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। हमने अधिकारियों को ये स्पष्ट रूप से जब से जिम्मेवारी मिली है कि अपने व्यवहार में वो जरूर तब्दीली करें। हम मिलकर के प्रदेश का विकास करने की हमने सोची है। कोई भी व्यक्ति अगर उस विकास के अंदर बाधा बनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ उसी अनुसार कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ये जानकारी हम सभी से एकत्र कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कल हमने माननीय जिलाध्यक्षों को भी बुलाया था, प्रदेश के पदाधिकारी और मोर्चों के माननीय अध्यक्षों को भी हमने बुलाया था, आज विस्तारकों को भी बुलाया है। देखिए, हम जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं और जानकारी हमारे पास जहाँ जहाँ से भी आएगी और जैसा भी जिसने जो कार्य किया है वो केंद्रीय नेतृत्व के सामने सारी की सारी रिपोर्ट बना करके वो रख दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व जैसा भी निर्णय उसके ऊपर लेगा वो निर्णय सर्वमान्य होगा। जो अधिकारियों ने जहाँ कहीं गड़बड़े की हैं
और जो रिपोर्ट आई है हमारे पास, कई स्थानों के ऊपर जिस प्रकार से वहाँ वातावरण खराब करने की बूथों के ऊपर काम किया गया, और कई स्थानों के ऊपर ये भी कार्यकर्ताओं ने हमें बताया कि यहाँ पर बोगस वोट डालने की कोशिश की गई, कोशिश कई जगह डली भी है, उनकी भी हम जानकारियाँ ले रहे हैं। जिस भी बूथ के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है, वहाँ पर जो भी चुनाव अधिकारी होगा या जो वहाँ पर उस चुनाव को मैनेज करने वाला व्यक्ति है, चाहे वो पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसी प्रकार से कार्रवाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा सरकार आपकी, अधिकारी आपकी बोगस पोलिंग का क्यों ठीक फोड़ रहे हैं, सब कुछ आपके हाथ में था, फिर भी कैसे होगा? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मालूम है। जिस प्रकार से वो बौखला करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रकार का कदम उठाया, उसको मालूम था कि बेटे को किस तरीके से जिताया जाए, पर बेटा जीत नहीं रहा। ये मैं आज कह रहा हूं। उसने खूब प्रयास किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर तंत्र लगाया, दबंगता भी दिखाई, परंतु जहां जहां पर भी अधिकारियों ने उनका संरक्षण किया है, या कहीं पर बोगस वोट डली है, या कहीं पर वातावरण बूथ के ऊपर खराब हुआ है, उसकी रिपोर्टिंग आ रही है और वो कार्रवाई होगी, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ड्यूटी है, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, विपक्ष की भी ड्यूटी है, सत्ता पक्ष की भी ड्यूटी है कि शांतिपूर्वक चुनाव हो, उसके लिए हम मिलकर के काम करते हैं। परंतु अधिकारी अगर उसके अंदर कहीं पार्टी बनता है तो फिर वो अधिकारी बताएगा, वो बताने का काम करेगा कि मैं कैसे वहां पर क्या हुआ, क्या वो अपनी रिपोर्ट देगा वो वहां पर। एक मिनट प्लीज। कौन कह रहे हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े सीनियर व्यक्ति हैं। 12 मार्च को वो विधानसभा में थे, फ्लोर ऑफ द हाउस उसके सामने बहुमत हासिल हुआ है, और अब ये इस प्रकार का दुष्प्रचार करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बड़े विश्वास के साथ बात कह रहा हूं, कोई मैं वैसे नहीं बोल रहा हूं कि जब भी चुनाव हरियाणा विधानसभा के अभी ड्यू हैं, जब भी ये चुनाव समय के ऊपर होंगे, और समय के ऊपर जब होंगे, हरियाणा प्रदेश के लोग एक तरफा वोट देंगे। ये मैं आज कह रहा हूँ, एक तरफा वोट देंगे। निर्दलीय विधायक गए, क्या सरकार को इस बारे जानकारी नहीं थी? 3 निर्दलीय विधायक कांग्रेस के पारे में गए, तो क्या सरकार के पास जानकारी नहीं? देखिए, जानकारियां ऐसा नहीं है, जानकारियां सभी रहती हैं। हमने कहा था पीछे कि कांग्रेस है, चुनाव के समय में कुछ लोगों की इच्छा पूरी करती है, और जब इच्छाएं पूरी करती है तो ये कांग्रेस में ही होता है। ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करती है, आम जनता का तो शोषण करते हैं। ये पीछे भी केजरीवाल साहब ने बुआल लगाया था, क्योंकि केजरीवाल साहब को मैं कहूँगा कि भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान कम करके विकास की तरफ ध्यान ज़्यादा करें, क्योंकि लोगों को जो सुविधाएं देनी है, हरियाणा का जो पानी है, जो एग्रीमेंट माननीय कोर्ट के साथ बैठ करके हुआ है, उससे स्वाया पानी जा रहा है दिल्ली को, उसके अंदर कहीं भी कमी नहीं है। आज की तारीख टिल डेट, आज 1 तारीख है, आज भी पूरा पानी दिल्ली को हरियाणा दे रहा है, परंतु अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार के पापों को दबाने के लिए, लोगों के अंदर इस प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना, ये केजरीवाल की फितरत रही है। पिछले बार भी जब ये पानी दिल्ली को सिस्टम नहीं बना पाया, इसका ध्यान तो भ्रष्टाचार की तरफ था, ये विकास की तरफ कहाँ था इसका ध्यान? इसका ध्यान विकास की तरफ नहीं था, और ये कोर्ट के अंदर चले गए। कोर्ट ने इसको फटकार लगाई कि हरियाणा पूरा पानी दे रहा है आपको, और आप अपने सिस्टम को ठीक करें। ये सिस्टम ठीक करना ये दिल्ली सरकार का काम है। हमारा जितना पानी दिल्ली को जाना है, उसका जितना पानी, उसको सोया पानी, मैं अब भी कह रहा हूं, उसका सोया पानी देने का काम हरियाणा कर रहा है। ये लोगों को गुमराह मत करे। अगर
आप भ्रष्टाचार की तरफ से ध्यान हटाएंगे तभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, उनको विकास होगा, उनका वो आगे बढ़ेंगे। जो आपने वायदे किए थे दिल्ली की जनता के साथ कि हम फ्री पानी देंगे, अरे फ्री पानी तो देंगे, आपने बोल तो दिया, परंतु उस सिस्टम को तो ठीक कर दे, उन तक पानी तो पहुंच जाए। हम तो पानी पूरा दे रहे हैं, हमारे पानी में कमी नहीं है, कहीं भी कमी नहीं है। और मैं सभी, क्योंकि दिल्ली के लोग हमारे आदरणीय हैं, अगर उनको तकलीफ होती है तो हमें तकलीफ होती है, उनकी तकलीफ के अंदर हम साझीदार हैं। परंतु ये जिस प्रकार का सिस्टम वहां पर बैठा है, मैं फिर कह रहा हूं कि उसका ध्यान भ्रष्टाचार की तरफ है, विकास की तरफ या सिस्टम को ठीक करने की तरफ नहीं। इस जानकारी को अपने संबंधियों में शेयर करें, इसे लाइक करें और हमारे फेसबुक पेज A1 इंडिया को फॉलो करें। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो न्यूज A1 इंडिया, पानीपत।